वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी और आप देख रहे हैं जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। नीट गुरुजी आपके लिए लेकर आए हैं डबल सर्कुलेशन। तो नीट गुरुजी का स्वागत करें चैनल को सब्सक्राइब करके। तो अब हम बात करने वाले हैं डबल सर्कुलेशन की। डबल सर्कुलेशन को पहले हम डायग्राम से समझेंगे, उसके बाद हम जाएंगे इसके डिस्क्रिप्शन में। तो देखो, डबल सर्कुलेशन में होता क्या है कि एक तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखो भैया, ये है हार्ट। हार्ट के अंदर एक है तुम्हारा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, इधर है लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब कहानी डीऑक्सीजनेटेड से शुरू करते हैं। देखो, राइट ऑर्टिकल में पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल के अंदर आ गया, यहाँ से लगा धक्का, धक्का लग के गया पल्मोनरी आर्टरी। अब क्वेश्चन यहीं से बनता है, द ओनली आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी विच कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दैट इज योर पल्मोनरी आर्टरी। तो ये चला गया तुम्हारा लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर आ जाएगी ऑक्सीजन, तो ये बन गया तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब आ गया तुम्हारा पल्मोनरी वीन, द ओनली वीन which carries oxygenated blood, that is your pulmonary vein, you have to remember, in fact, oh yes. तो ये हो गया तुम्हारा पल्मोनरी वीन। ठीक है जी, पल्मोनरी वीन जा रही है तुम्हारी लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से लगा धक्का, धक्का लगने के बाद ये आ गया डोर्सल ओर्टा में, डोर्सल ओर्टा के अंदर आ गया। ठीक है जी, डोर्सल ओर्टा के बाद ये तुम्हारा बॉडी पार्ट्स में जाएगा जहाँ पे ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लिया जाएगा, उसके बाद फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड छोड़ दिया जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो भैया एक पल्मोनरी है ऊपर, ये देखो, ये ऊपर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है, नीचे तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन हो रहा है। अब हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन पे। तो ब्लड फ्लोज स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू ब्लड वेसल्स, द आर्टरीज एंड वेन्स। ये बात तो सही है भाई। तो बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स। अब ये कौन कौन से 3 लेयर है उसको हम देखते हैं। इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वैमस एंडोथेलियम, सबसे अंदर की लाइनिंग स्क्वैमस एंडोथेलियम की। क्वेश्चन आ भी रखा था नीट के अंदर कि भाई इनर लेयर जो होती है ब्लड वेसल की, वो किस चीज की होती है, दैट इज स्क्वैमस एपिथेलियम। 4 नंबर आ गए। द ट्यूनिका इंटिमा, ठीक है जी, ए मिडल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स, द ट्यूनिका मीडिया। यहाँ लिखा हुआ है ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन द वेन्स। थिन इसलिए होती है क्योंकि थिन का जो रीजन है वो तुम्हें जो देखो सप्लाई के प्रेशर के ऊपर बेस्ड है, किस कौन सी लेयर थिक होगी, कौन सी लेयर थिन होगी। तो आर्टरीज के अंदर हाई प्रेशर से जाता है ना, तो उसके हिसाब से इसने एडजस्टमेंट किया हुआ है, कौन सी थिन कौन सी थिक। तो ये हो गई ट्यूनिका मीडिया एंड एन एक्सटर्नल लेयर ऑफ फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू विद कोलाजन फाइबर, द ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो ये तीनों लेयर तुम्हें ध्यान रखना है, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये ध्यान रखना कि ट्यूनिका मीडिया जो है कंपैरेटिवली थिन है वीन्स के अंदर। तो वीन्स के अंदर जो थिन होगी वो यही है कि उसमें प्रेशर कम होता है ना। तो आर्टरी के अंदर क्या होता है कि हाई प्रेशर में ब्लड फ्लो करता है। जब हाई प्रेशर में करेगा तो फटने का चांस रहेगा भैया, इसलिए चाहिए उसमें जबरदस्त चाहिए, आर्टरी को थिक होना है। तो एज मेंशन्ड अर्लियर, ब्लड पंप्ड बाय द राइट वेंट्रिकल एंटर्स द पल्मोनरी आर्टरी, ये हम डायग्राम में देख के आ चुके हैं। वेरियस द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्ड ब्लड इनटू द ओर्टा। ठीक है, ये लाइन क्लियर है। द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी, इज पास्ड ऑन टू द लंग्स। ये देखो ना, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ जा रहा है, लंग्स पे। तो डायग्राम में भी दिखाता चलता हूँ, केस क्लियर होता जाएगा। From where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium. तो this pathway constitute the pulmonary circulation। ये देखो, यहाँ यही कह रहे हैं कि ये जो है ना कहानी, ये और यहाँ से आ गया ये, तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया ऊपर वाला। ठीक है जी, पल्मोनरी सर्कुलेशन हो गया। The oxygenated blood entering the aorta is carried by a network of arteries, arterioles and capillaries to the tissues, from where the deoxygenated blood is collected by a system of venules, veins and vena cava and emptied into the right atrium. This is the systemic circulation। ये नीचे वाला जो कह रहे हैं सारा सिस्टम तुम्हारा हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऊपर हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। The systemic circulation provides nutrient, oxygen and other essential substances to the tissues and takes carbon dioxide and other harmful substances away for elimination। ठीक है जी, तो ये सिस्टमिक का रोल हो गया।
तो ए यूनिक वेस्कुलर कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द लीवर इज कॉल्ड हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हमारी बॉडी में 3 टाइप के पोर्टल सिस्टम हैं। एक हेपेटिक पोर्टल सिस्टम है जो कि तुम्हारा लीवर के अंदर है, लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में है। एक हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम है जो कि तुम्हारा हाइपोथैलेमस के पास है। एंड देयर इज वन मोर पोर्टल सिस्टम। तो 3 पोर्टल सिस्टम है। तीसरे पोर्टल सिस्टम को कमेंट बॉक्स में डालें और बताएं कि तीसरा पोर्टल सिस्टम क्या है ह्यूमन के अंदर। The hepatic portal vein carries blood from the intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation. तो hepatic portal vein जो blood carries करते हैं from intestine to the liver before it is delivered to the systemic circulation। ठीक है जी। तो इसमें ये स्पेशल मैकेनिज्म है इस पोर्टल सिस्टम का। तो ए स्पेशल कोरोनरी सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी एक्सक्लूसिवली फॉर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। तो कार्डियक मस्कुलेचर के लिए स्पेशल सप्लाई है कोरोनरी आर्टरीज की। तो जो तुम्हारा हार्ट अटैक आता है ना भैया, हार्ट अटैक, दैट इज ड्यू टू द ब्लॉकेज इन दिस coronary system of the blood vessels. Due to this blockage, it leads to the myocardial infarction or the heart attack. Blood supply gets stopped and heart beat becomes stops and heart starts pain. There is pain in the heart that leads to the heart attack condition due to the blockage in the coronary artery system of humans. तो ये हो गया तुम्हारा भैया पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन। तो ये है तुम्हारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके साथ ही ये बन गया डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन बहुत इफेक्टिव है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीट गुरुजी का स्वागत करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।